जय भीम साथियों। आज मैं आपको बहुजन इतिहास के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसे सवर्ण इतिहासकारों ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारी किताबों से मिटा दिया। कल्पना कीजिए उस खौफनाक दौर की, जहां एक दलित का सार्वजनिक सड़क पर चलना भी मौत को दावत देना था। जहां एक छोटी सी अछूत बच्ची ने जब स्कूल में घुसने की हिम्मत की, तो मनुवादियों ने नफरत में अंधा होकर पूरा का पूरा स्कूल ही जलाकर राख कर दिया। लेकिन इसी खौफनाक अंधकार को चीरकर जन्म लिया हमारे एक फौलादी शेर ने, एक ऐसा बाहुबली महानायक जिसने अपनी कमर में खंजर खोसा, सवर्णों की तरह पगड़ी बांधी और उसी सड़क पर सरेआम अपनी बैलगाड़ी दौड़ा दी जहां हमारी परछाई तक वर्जित थी। इतना ही नहीं, जब हमारे बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना गया, तो इस दलित शेर ने इतिहास की पहली ऐसी भयानक कृषि हड़ताल कर दी कि बड़े बड़े जमींदारों की फसलें खेतों में ही सड़ गईं और उन्हें हमारे पुरखों के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिर कौन था ये दलित शेर? कैसे उसने मनुवाद की छाती पर पैर रखकर अपने अधिकार छीने? वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज महात्मा अय्यंकाली का ये खौफनाक और सच्चा इतिहास आपके अंदर स्वाभिमान की एक नई आग लगा देगा। इस खौफनाक मनुवादी व्यवस्था को चीरने के लिए 28 अगस्त 1863 को केरल के वेंगानूर गांव के पुलियार समाज में एक शेर ने जन्म लिया। नाम था अय्यंकाली। बचपन से ही अय्यंकाली ने जब इस भयानक और अमानवीय जाति व्यवस्था को देखा, तो उनके सीने में मनुवाद के खिलाफ एक आग सुलगने लगी। उन्होंने जवानी में ही तय कर लिया था कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वो और उनका समाज अब जानवरों जैसी जिंदगी नहीं जिएगा। अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए अय्यंकाली ने हमेशा अपनी कमर में एक धारदार खंजर रखना शुरू कर दिया। साल 1893। अय्यंकाली की उम्र थी 30 साल। उस दौर में दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने तक का हक नहीं था। अय्यंकाली ने इस नीच व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की ठान ली। उन्होंने दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत और मजदूरी की, एक एक पैसा जोड़ा। उन पैसों से अय्यंकाली ने एक बैलगाड़ी खरीदी। उन्होंने 2 सबसे बेहतरीन और ताकतवर बैल खरीदे, उनके गले में पीतल के घुंघरू बांधे, और फिर इस दलित शेर ने सवर्णों के सीने पर पैर रखते हुए बिल्कुल सवर्णों जैसे ही सफेद कपड़े पहने, सिर पर शान से पगड़ी बांधी और अपनी बैलगाड़ी लेकर सीधा उस सार्वजनिक सड़क पर निकल पड़े, जहां अछूतों की परछाई भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। जैसे ही अय्यंकाली की बैलगाड़ी सड़क पर उतरी, मनुवादियों में हड़कंप मच गया। एक अछूत की इतनी हिम्मत! सवर्णों की एक बड़ी भीड़ ने लाठी डंडों और हथियारों के साथ अय्यंकाली पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन वो बेवकूफ भूल गए थे कि अय्यंकाली कोई कमजोर इंसान नहीं थे। अय्यंकाली ने अपनी कमर से वो धारदार खंजर निकाला और भूखे शेरों की तरह उस पूरी भीड़ पर टूट पड़े। जो भी सामने आया, वो अय्यंकाली के खंजर से बच नहीं पाया। सवर्णों में भगदड़ मच गई और उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। ये सिर्फ एक बैलगाड़ी की यात्रा नहीं थी, ये दलितों के आत्मसम्मान की वो दहाड़ थी जिसने पूरे दक्षिण भारत को हिलाकर रख दिया। इतिहास इस महान घटना को विल्लुवंडी यात्रा के नाम से जानता है। अय्यंकाली के इस खौफनाक विद्रोह के बाद मनुवादी व्यवस्था को झुकना पड़ा और अछूतों के लिए हमेशा के लिए सार्वजनिक रास्ते खोलने पड़े। अय्यंकाली बहुत दूरदर्शी थे। वो समझ गए थे कि सवर्णों से लंबी लड़ाई लड़नी है तो हमें संगठित होना पड़ेगा। इसलिए 1907 में उन्होंने साधु जन परिपालन संघ बनाया। अब अय्यंकाली की नजर बाबा साहेब की तरह ही सबसे बड़े और धारदार हथियार पर थी, और वो हथियार था शिक्षा। सवर्णों ने शिक्षा के सारे दरवाजे अछूतों के लिए बंद कर रखे थे। 1914 में अय्यंकाली ने तय किया कि अब हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। वो पंचमी नाम की एक छोटी सी अछूत बच्ची का हाथ पकड़कर उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने ले गए। यह देखकर सवर्ण आग बबूला हो गए। उन्होंने अय्यंकाली का घोर विरोध किया और नफरत में अंधे होकर उस पूरे के पूरे स्कूल में ही आग लगा दी, ताकि कोई दलित बच्चा वहां कभी पढ़ ही न सके। इस नीच हरकत ने अय्यंकाली का खून खौला दिया। उन्होंने बिना देरी किए उसी दिन इतिहास की पहली और सबसे भयानक कृषि हड़ताल का ऐलान कर दिया। उस समय खेतों में अनाज पैदा करने का सारा काम केवल और केवल अछूत समुदाय ही करता था, पर उनके पास न जमीन थी, न संपत्ति रखने का अधिकार। वो सवर्णों और जमींदारों के खेतों में सिर्फ बंधुआ मजदूरी करते थे। अय्यंकाली ने पूरे दलित समाज से एक सुर में कहा, अगर हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। तुम्हारी जमीनों पर अब सिर्फ घास उगेगी। ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी, यह एक महायुद्ध था। महीनों तक दलितों ने खेतों में कदम तक नहीं रखा। अय्यंकाली ने वहां के स्थानीय मछुआरों से मदद मांगी और मछुआरों ने हमारे दलित भाइयों के लिए अनाज और भोजन की पूरी व्यवस्था की। उधर सवर्णों की फसलें खेतों में ही सड़ने लगीं। बड़े बड़े जमींदार रातों रात कंगाल होने लगे। सवर्णों ने बौखलाहट में दलितों को पीटा, उनके घर जलाए, उन पर जुल्म किए। लेकिन अय्यंकाली की सेना टस से मस नहीं हुई। आखिरकार उन घमंडी जमींदारों और मनुवादियों को अय्यंकाली के पैरों में घुटने टेकने ही पड़े। अछूत बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए गए। अय्यंकाली का ये खौफनाक और अजेय संघर्ष यहीं नहीं रुका।
उनकी इस बढ़ती हुई ताकत और बहुजन एकजुटता ने त्रावणकोर के महाराजा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्ता में बैठे लोग समझ गए थे कि अब इस दलित शेर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास का एक और सुनहरा पन्ना, जिस अछूत समाज को सत्ता और राजनीति के गलियारों में झांकने तक की इजाजत नहीं थी, उसी समाज के इस बाहुबली नेता को त्रावणकोर की विधानसभा श्री मूलम प्रजा सभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अय्यंकाली उस विधानसभा में पहुंचने वाले पहले अछूत नेता बने। ये मनुवादियों के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा था। जो सवर्ण कल तक अय्यंकाली को सड़क पर चलने नहीं देना चाहते थे, आज उन्हें उसी अय्यंकाली के साथ विधानसभा में बराबरी से बैठना पड़ रहा था। लेकिन अय्यंकाली वहां सिर्फ कुर्सी का सुख भोगने नहीं गए थे। विधानसभा के अंदर पहुंचकर उन्होंने सवर्णों की आंखों में आंखें डालकर अपने समाज के हकों के लिए दहाड़ना शुरू किया। उन्होंने भूमिहीन अछूतों के लिए जमीन मांगी, उनके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुलवाए और शिक्षा को हर दलित बच्चे तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक दलित सड़क से लेकर संसद तक हर जगह अपने हक छीनना जानता है। पूरी जिंदगी एक अजेय योद्धा की तरह ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ों पर प्रहार करने वाले महात्मा अय्यंकाली 18 जून 1941 को हमेशा के लिए अमर हो गए। उनके इस अदम्य साहस और बाहुबल का ही असर था कि जब 1937 में महात्मा गांधी उनसे मिलने आए तो अय्यंकाली के संघर्षों को देखकर उन्होंने भी इस महानायक को पुलिया राजा यानी दलितों का राजा कहकर पुकारा था। अफसोस की बात है कि भारत के सवर्ण इतिहासकारों ने जानबूझकर हमारे ऐसे महानायकों के इतिहास को किताबों से गायब कर दिया। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। साथियों, अगर आपको महात्मा अय्यंकाली का ये सच्चा और रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को हर एक बहुजन तक शेयर करें, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि उनके पुरखे कोई गुलाम नहीं बल्कि शूरवीर थे। ऐसी ही सच्ची और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमारे पेज दलित ऑफिशियल को अभी फॉलो करें।